Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Okay dear learners, this is your subject is English and lecture number is 7. I hope that you have completely learned about lecture number 1 to 6, and today we are going to start our lecture number 7. In lecture number 7 we will solve some remaining activities of unit number 6. We have learned the words meaning and question answer on notebook of this unit, and we also have solved the activities from workbook side. We have completed the unit number 6 from workbook side, but in book side here are 2 pages that are remained, and today we will solve these 2 pages on book, page number 50 and page number 51. Okay, on page number 50 we will solve activity B. Activity B is arrange the sentences in the correct order. मतलब ये कि ये जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं, सेंटेंस नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 सेंटेंस जो हैं ये अकॉर्डिंग टू रीडिंग अनस्क्रैम्बल्ड हैं. ठीक है, मतलब आगे पीछे करके दिए हुए हैं, इनको हमने अनस्क्रैम्बल करना है, इनको अरेंज करके राइट करना है. इनकी नंबरिंग हमने यूनिट की रीडिंग की है, यूनिट नंबर 6 की. अगर किसी बच्चे के जहन में नहीं है अभी तो हम इस सेंटेंस को रीड करते जाएंगे और दोबारा से रीडिंग का पैराग्राफ, मतलब कहीं से जहाँ ये सेंटेंस होगा उस पैराग्राफ में से इस सेंटेंस को ढूंढेंगे कि इन सेंटेंसेस में से उस पैराग्राफ के अंदर ये इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट नंबर पे कौन सा सेंटेंस आ रहा है. ठीक है, ओके जी. फर्स्ट सेंटेंस इज द चिल्ड्रन फेड द फ्लाइंग फिश विद ब्रेड क्रम्स. द चिल्ड्रन फेड द फ्लाइंग फिश विद ब्रेड क्रम्स. नेक्स्ट, ये सेंटेंस की उर्दू ट्रांसलेशन है बेटा कि बच्चों ने फ्लाइंग फ़िश, जो उनके फ्लाइंग फ़िश का ग्रुप जो था उनकी बोट के पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहा था, उनको ब्रेड क्रम्स खिलाए. जो अपना वो लंच लेके गए थे उसमें से कुछ ब्रेड क्रम्स उन्होंने उन फ्लाइंग फ़िश के सामने डाल दिए और उन्होंने खाए. नंबर 2 पे है द चिल्ड्रन हैड टू मेक अ क्यू टू गेट इन द बोट. बच्चों ने बोट में जाने के लिए या बोट में बैठने के लिए एक क्यू बनाई. क्यू मीन लाइन बनाई. ठीक है. नंबर 3 पे है मनाल सेड टू द फिश. मनाल ने फिश से कहा आई विल विजिट यू अगेन, मैं जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी. नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 4 इज दे रीच्ड कुमारी अर्ली इन द मॉर्निंग. वो सुबह सवेरे उठ के कुमारी पहुंच गए. नंबर 5 आ शॉल ऑफ फिश वाज फॉलोइंग देम. एक फ़िश का शॉल जो था, मतलब ग्रुप या ग्रोह जो था, वो उनको फॉलो कर रहा था, उनके पीछे पीछे जा रहा था. नाउ वी विल अरेंज दीज सेंटेंसेस लाइक दिस. आई हैव मेंशन्ड सम नंबर्स हियर, यू कैन सी. नंबर 1 पे, इन 5 सेंटेंस में से नंबर 1 पे कौन सा सेंटेंस आएगा? दिस वन. नंबर 1 दे रीच्ड कीमारी अर्ली इन द मॉर्निंग. सबसे पहले तो वो कीमारी पहुँचे सुबह सवेरे उठ के, फिर वहाँ जाके उन्होंने क्या किया? इनमें से कौन सा सेंटेंस आएगा? दिस वन. नंबर 2 द चिल्ड्रन हैड टू मेक अ क्यू टू गेट इन द बोट. अंडरस्टैंड. ऑन नंबर 3 here we will write a shoal of fish was following them, and on the number 4 we will write the children fed the flying fish with breadcrumbs, and the last sentence is Manal said to the fish I will visit you again. Now again read with me like this, number wise. अब हम अकॉर्डिंग टू द नंबर ये सेंटेंस जो हैं दोबारा राइट लर्न करेंगे. पहले इसको रीड आउट करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? अपनी नोटबुक पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे. अंडरस्टैंड. मतलब कि आप लोगों ने अपनी बुक पे ये नंबर फ़िलहाल राइट कर लेने हैं, लेकिन जब आपको लर्न हो जाए तो आपने क्या करना है? इनको रेज कर देने हैं, इन जो नंबर्स को, जो करेक्ट आपको नंबर्स दिए गए. ठीक है.
और ये जो नंबर्स हैं इनको आपने इनके अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस की रीडिंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद जब आपको रीडिंग का या सेंटेंसेस की समझ आ जाए कि फ़र्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड पे कौन सा आएगा, तो आपने क्या करना है, फिर आपने ऐसे करना है कि अपनी रफ़ नोटबुक या एक्स्ट्रा रजिस्टर जो होते हैं उस पर आपने प्रैक्टिस इसकी इस तरीके से करनी है कि नंबर फर्स्ट पे जो भी सेंटेंस होगा इन सब में से आपने पहले वो राइट करना है, फिर नंबर 2 वाला राइट करना है, फिर नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, like this. Now start again the reading of this paragraph and according to the sentences. Number 1. They reached Kimari early in the morning. The children had to make a queue to get in the boat. A shoal of fish was following them. The children fed the flying fish with breadcrumbs. And the last sentence is, Manal said to the fish, I will visit you again. Okay, this activity is completed. Now we will start our next activity. C. Write true or false for the following statement. If they are false, give reasons. इसका मतलब है कि हमने ये एक्टिविटी जो है ये टिक क्रॉस की है, मतलब ट्रू एंड फॉल्स की है, लेकिन वो फॉल्स क्यों है ये वजह भी बतानी है, ठीक है। ये रीज़न भी हम साथ लिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस एक्टिविटी। नंबर 1, आंटी राबिया लिव्ड इन कीमारी। आंटी राबिया कीमारी रहती थी। नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज आंटी राबिया वाज लिव्ड ऑन मनोड़ा आइलैंड। ये फॉल्स बेटा इसलिए है क्योंकि वो मनोड़ा आइलैंड पे रहती थी, कीमारी नहीं रहती थी। अंडरस्टैंड। सेंटेंस नंबर 2 इज द बोट्स वर टाइड विद द रॉप। जो कश्तियाँ थीं, जो बोट्स थीं, वो किसके साथ बांधी गई थी? रॉप के साथ? नो, बल्कि वो बोट्स जो थी वो पियर के साथ बांधी गई थी, ठीक है। रॉप नहीं आना था, रॉप की जगह पियर आना था। अंडरस्टैंड। इस वजह से ये सेंटेंस जो है वो फॉल्स है, रॉन्ग है। फर्स्टली यू विल राइट द फॉल्स, देन यू विल राइट द रीज़न। क्योंकि कीमारी की वजह से सेंटेंस रॉन्ग है, तो कीमारी की जगह यहाँ क्या आना था? मनोड़ा आइलैंड, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है जी। द बोट्स वर टाइड विद द रॉप, रॉप नहीं आना था, यहाँ पियर आना था, इसलिए ये सेंटेंस भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन वर स्केयर्ड ऑफ द बोट राइड। चिल्ड्रन जो थे, बच्चे जो थे, उन्होंने बोट राइड, बोट का जो सफ़र था उसको बहुत मतलब कि बोरिंग लिया। वो उससे बोरिंग हुए, उससे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हुए, या उनको मज़ा नहीं आया, या वो खुश नहीं हुए। नो, स्केयर्ड की जगह क्या आना था? इंजॉयड। इसलिए ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स है, ये रॉन्ग है। द चिल्ड्रन वर इंजॉयड ऑफ द बोट राइड। उन्होंने इंजॉय किया था। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 51। सेंटेंस नंबर 4 इज अ शॉल ऑफ फिश फॉलोड देम टू मनोड़ा आइलैंड। फ़िश का जो ग्रोह था, उन्होंने उन बच्चों की बोट को कहाँ से फॉलो करना शुरू किया था? मनोड़ा आइलैंड से। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इसका मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है कि फ़िश का जो ग्रुप था, जो ग्रोह था, उन्होंने उनकी बोट को मनोड़ा आइलैंड से फॉलो करना शुरू किया था। तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है, क्योंकि मनोड़ा आइलैंड पे ही तो उन्होंने जाना था, और वहाँ जाकर उन्होंने फ़िश को सी ऑफ किया था कि अब आप चले जाएं। वो अपनी आंटी के घर पहुँच गए थे, अब वो मज़ीद आगे नहीं जा रहे थे कि आप यहाँ से अब वापस चले जाएं, हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। मनोड़ा आइलैंड पे तो वो पहुँच गए थे, वहाँ तक वो गए थे वापस, वहाँ से शुरू नहीं हुआ था उनको फॉलो करना ग्रुप ने। तो अब बताएं कि मनोड़ा आइलैंड से अगर उन्होंने फॉलो करना शुरू नहीं किया था तो कहाँ से शुरू किया था?
जी, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स एंड यू विल राइट केमारी. द रीज़न इज केमारी बिकॉज अ शॉल ऑफ फिश फॉलोड देम फ्रॉम केमारी. उन्होंने केमारी तक से उनको फॉलो करना शुरू किया था. अंडरस्टैंड. सॉरी बेटा, ये सेंटेंस नंबर 4 इज़ अ शॉल ऑफ फिश फॉलोड देम टू मनोड़ा आइलैंड. इसका मतलब है कि शॉल ऑफ फिश जो था उन्होंने मनोड़ा आइलैंड तक उनको फॉलो किया. सो दिस इज़ ट्रू. ओके. सेंटेंस नंबर 5 इज़ मनाल टुक द फिश होम. मनाल जो थी वो फ़िश को अपने घर ले गई. नो, दिस इज़ फॉल्स. ये फॉल्स इसलिए है बिकॉज दे कांट सर्वाइव विदाउट वाटर या दे कांट लिव विदाउट वाटर. ये आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है ना कि मनाल जो है वो फ़िश को अपने घर क्यों नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि वो पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती. सो दिस सेंटेंस इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ बिकॉज दे कांट सर्वाइव विदाउट वाटर. क्योंकि वो पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, इसलिए मनाल उनको अपने घर नहीं लेके गई थी. नंबर 6 इज़ दिस वाज देयर फर्स्ट बोट राइड. ये उनका पहला बोट राइड था, फर्स्ट बोट राइड था, मतलब इससे पहले उन्होंने कभी बोट राइड नहीं की थी. दिस इज़ ट्रू. ये ठीक है, ये वाकई उनका फर्स्ट बोट राइड था. तो एक्टिविटी डी जो है इसको आप क्रॉस कर दें, ये स्किप कर देंगे हम. ओके. एंड एक्टिविटी ई इज़ ऑल्सो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस. अरेंज द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक प्रॉपर सेंटेंस. एक प्रॉपर सेंटेंस होने के लिए बेटा यही होता है कि कुछ चीज़ें या कुछ वर्ड जो होते हैं वो शुरू में ही लिखे जा सकते हैं. उनको आगे पीछे राइट करके लिखेंगे तो सेंटेंस जो है वो एक प्रॉपर शेप में नहीं आएगा या उसका मीनिंग जो है वो हमें समझ नहीं आएगा. अंडरस्टैंड. तो अब ये सेंटेंस की हम रीडिंग करते हैं पहले, उसके बाद हम इसको करेक्ट फॉर्म में राइट करेंगे. अंडरस्टैंड. नंबर फर्स्ट 1 इज़ टू द बोट्स गिव्स डायरेक्शंस द लाइट हाउस. तो सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है? टू द बोट से? नो. गिव्स डायरेक्शंस? नो. द लाइट हाउस? यस. द लाइट हाउस. हर लाइन में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं. ठीक है, ये जितने भी आपको सेंटेंस दिए हुए हैं नंबर 5 तक, तो हर लाइन में 3 पार्ट्स हैं एक सेंटेंस के. तो तीनों पार्ट्स को हमने अरेंज करके राइट करना है. अंडरस्टैंड. तो यहाँ अभी हम बुक के ऊपर क्या करेंगे कि सिर्फ टीचर आपको अंडरलाइन करके सेंटेंस के पार्ट्स बता देंगे. फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड राइट हियर नंबर 1 एंड दिस इज़ द सेकंड पार्ट, राइट नंबर 2. अंडरस्टैंड. एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट, राइट नंबर 3. सो नंबर फर्स्ट इज द लाइट हाउस. नंबर 2 पे इसके बाद लाइट हाउस के बाद क्या आ जाएगा? गिव्स डायरेक्शन टू द बोट्स. यहाँ देखें उन्होंने कॉमा लगाया. ये इसलिए कॉमा लगाया था कि इस सेंटेंस में और इसमें थोड़ा डिफरेंस है, पता चले कि ये और सेंटेंस है, यहाँ ये और सेंटेंस है. ठीक है, लेकिन आपने जब इनको इकट्ठे करके राइट करना है तो आपने कॉमा हटा देना है. हमने सिर्फ फर्स्ट लेटर यहाँ से ये कैपिटल ही लिखा हुआ है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और एंड में उसका एक फुल स्टॉप लगा देना है सेंटर में. अगर नेसेसरी कहीं हुआ कॉमा लगाना, अगर कहीं ज़रूरत हमें पेश आई तो हम लगाएंगे, वरना नहीं. द लाइट हाउस गिव्स डायरेक्शंस टू द बोट्स, यहाँ फुल स्टॉप लगाना है. ठीक है. इसी तरह नंबर 2 पे है ऑल द एनिमल्स पर्टिकुलर होम लिव्स इन अ. तो इसकी अरेंजमेंट क्या होगी? ऑल द एनिमल्स, इसके भी 3 पार्ट्स हैं और तीनों को मैंने इस तरह अंडरलाइन कर दिया. ठीक है, ये बाकी सेंटेंसेस को भी इसी तरह मैंने अंडरलाइन कर दिया. आप लोग भी इसी तरह करेंगे कि पहले उनके पार्ट्स को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सा पार्ट कहाँ तक है. और हमने नंबर 1 पे अगर राइट करने हैं तो कितने वर्ड्स राइट करने हैं. ठीक है, और नंबर 2 कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, फिर उसके बाद नंबर 3 कहाँ पे आएगा. अंडरस्टैंड. तो नंबर 2 जो है वो ऑल द एनिमल्स से ही स्टार्ट हो रहा है. ऑल द एनिमल्स लिव इन अ पर्टिकुलर होम. ठीक है, नंबर 1 पे आप ये राइट करेंगे, फिर ये, फिर ये.
तो सेंटेंस इस तरह प्रॉपर शेप में आ जाएगा। ऑल द एनिमल्स लिव इन अ पर्टिकुलर होम। नंबर 3 इज वाज फॉलोइंग देम ऑफ फिश आ शॉल। वाज फॉलोइंग देम ऑफ फिश आ शॉल, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? आ शॉल से। आ शॉल ऑफ फिश वाज फॉलोइंग देम। ओके। नंबर 4 इज द फिश डिसअपीयर्ड आ शॉर्ट वाइल आफ्टर। तो इसको हम इस तरह से राइट करेंगे, द फिश डिसअपीयर्ड आफ्टर आ शॉर्ट वाइल। अंडरस्टैंड? इसकी भी हम इसी तरह नंबरिंग कर देंगे जिस तरह नंबर 1 सेंटेंस में राइट की थी। एंड नंबर 5 इज क्लैप एंड लाफ द चिल्ड्रन स्टार्टेड टू। द चिल्ड्रन स्टार्टेड टू क्लैप एंड लाफ। ये इस तरह हमने पहले इनको तीनों पार्ट्स को अलहदा अंडरलाइन कर लेना है, फिर इसके ऊपर हम नंबर्स राइट कर देंगे उस शेप में जिस शेप में हमने सेंटेंस को राइट करना है। ठीक है, जो नंबर 1 पे हमने राइट करना है उस पर नंबर 1 लिखेंगे, 2 पे जो आएगा उस पर 2 लिखेंगे और थर्ड पार्ट के ऊपर हम नंबर 3 राइट कर देंगे लाइक दिस। ये जिस तरह टीचर्स ने नंबर राइट किए हैं ना ऊपर, आप भी इसी तरह नंबर राइट कर देंगे। ठीक है, चलें अब ये एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी, इनको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। एक्टिविटी बी थी हमारी अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। इनकी हमने इस तरह नंबरिंग की थी कि नंबर 1 पे कौन सा आना, नंबर 2 पे, उसके दोबारा से हम नंबर वाइज रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे है जी दे रीच्ड कीमारी अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, ऑन नंबर 2 इज द चिल्ड्रन हैड to make a queue to get in the boat. And number 3 is a shoal of fish was following them. Number 4 is the children fed the flying fish with breadcrumbs. And number 5 is Manal said to the fish, I will visit you again. Okay, activity C is tick and cross. Number 1 is Auntie Rabia lived in Kemari. No, because आंटी राबिया लिव्ड इन मनोड़ा आइलैंड। ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि आंटी राबिया जो थी वो कीमारी की बजाय मनोड़ा आइलैंड पे रहती थी। नंबर 2 इज द बोट्स वर टाइड विद द रॉप। नो, दिस इज फॉल्स बिकॉज द बोट्स वर टाइड विद अ पियर। नंबर 3 द चिल्ड्रन वर स्केयर्ड of the boat ride. No, the children were enjoyed of the boat ride. Okay, and number 4 is a shoal of fish followed them to Manoda Island. True. Number 5, Manal took the fish home. No, because they can't survive without water. Number 6, this was their first boat ride. Yes. And the activity E is द लाइट हाउस गिव्स डायरेक्शन टू द बोट्स। आपने इसको एक्स्ट्रा नोटबुक पे इस तरह अरेंज करके सेंटेंस राइट करने हैं। ठीक है, फिर आपकी इस तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑल द एनिमल्स लिव इन अ पर्टिकुलर होम। आ शॉल ऑफ फिश वाज फॉलोइंग देम। द फिश डिसअपीयर्ड आफ्टर अ शॉर्ट वाइल। द चिल्ड्रन स्टार्टेड टू क्लैप एंड लव। ओके बेटा, आफ्टर कंप्लीट दिस एक्टिविटीज़ यू विल लर्न द, बल्कि रिवाइज करेंगे वर्ड्स मीनिंग। आप लोगों ने एक वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर जो है यूनिट नंबर 6 के नोटबुक पे राइट भी किए हैं, लर्न भी किए हैं। ठीक है, टुडे वंस अगेन यू विल रिवाइज द वर्ड्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर टेस्ट, बिकॉज योर कमिंग टेस्ट इज़ अबाउट यूनिट नंबर 6। ओके, ये जो आपका अब टेस्ट आना है इन 1-2 लेक्चर के बाद, उसमें आप क्या करेंगे, यूनिट नंबर 6 पूरे का टेस्ट देंगे। अंडरस्टैंड? तो आज हम क्या करेंगे, हमने ये एक्टिविटीज़ बुक साइड से सॉल्व कर ली हैं, तो हम जो इसके वर्ड्स मीनिंग है वो दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये आपको जो अंडरलाइन वर्ड करवाए हुए हैं इन्हीं की मीनिंग आपको नोटबुक पे लिखवाए गए हैं। ठीक है, तो आपने यही वर्ड्स मीनिंग सिर्फ लर्न करने हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ अराउंड। अराउंड मीन इर्द गिर्द। नंबर 2 क्यू मीन लाइन या किताब। नंबर 3 वेव्स। वेव्स मीन लहरें। नंबर 4 अनटाइड। अनटाइड मीन खोला। नंबर 5 शॉल। शॉल मीन ग्रुप या ग्रो।
एंड नंबर 6 इज डैम्प, डैम्प मीन गीला होना। नंबर 7 डाइव्ड, डाइव्ड मीन गोता लगाया। अंडरस्टैंड। एंड आफ्टर रिवाइज द वर्ड्स मीनिंग यू विल रिवाइज द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस यूनिट फ्रॉम योर नोटबुक। ओके, ये मैं आपको नोटबुक से इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि मेरे पास रिटन नोटबुक नहीं है, मैं बुक से आपको क्वेश्चन दिखा के उसके आंसर बता रही हूँ जस्ट, ठीक है। और आप लोगों ने क्या करना है, अपनी नोटबुक ओपन करके वहाँ से इन क्वेश्चन आंसर्स को दोबारा से लर्न करना है, दोबारा से रिवाइज करना, ताकि अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या आपको कोई लर्निंग प्रॉब्लम पहले रह चुका है, किसी को कोई मतलब ये 8 के 8 क्वेश्चन किसी को पूरे नहीं याद हो सके थे तो वो आज याद दोबारा से कर ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर वर द बोट्स टाइड, द बोट्स वर टाइड टू द पियर। नंबर 2 वाई डिड द चिल्ड्रंस क्लॉथ्स एंड फेसेस बिकम डैम्प, द चिल्ड्रंस क्लॉथ्स एंड फेसेस बिकेम डैम्प ड्यू टू स्प्रे ऑफ वाटर। What was following the boat? A shoal of fish was following the boat. Number 4. Why did the boatman call them flying fish? Because they dived again and again. Number 5. Why did Manal feel sleepy? Manal felt sleepy because the waves rocked the boat. ठीक है। नंबर 6 What did they see when the boat came near Manoda? They saw a lighthouse. Number 7 What is the use of a lighthouse? It provides the directions to the ships. Number 8 Why couldn't Manal take the flying fish home? Because they can't live without water. Understand? Okay beta ji, this lecture is going to be over. In today's lecture you will firstly solve these activities from book side page number 50 and page number 51. Okay, after solve these activities you will practice of these activities on your extra notebook or book, then you will learn the words meaning and question answer. Okay, okay ji, best of luck, goodbye, Allah Hafiz.